आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि श्री कृष्ण ने शकुनी के साथ चौसर खेला? जानेंगे आज की इस पूरे रहस्य को आज की कहानी में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से भीगी हुई थी। आकाश में गूंजती शंख ध्वनि और हर दिन गिरते हुए महान योद्धा। युद्ध अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। दुर्योधन की आंखों में अब पहली बार भय दिखाई देने लगा था। वह भयभीत होने लगा था और उसके पास खड़ा था चालों का मास्टर शकुनी। लेकिन इस बार शकुनी की चाल युद्ध भूमि में काम नहीं कर रही थी। किस्मत के खेल में उसकी चाल कामयाब नहीं हो रही थी। तो जानते हैं पूरी इस जानकारी को। सबसे पहले चलते हैं युद्ध की भयानक स्थिति के बारे में जानने के लिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब केवल एक संघर्ष नहीं रह गया था, बल्कि यह विनाश का महाकाल बन चुका था। धरती पर हर ओर लाशें बिखरी थीं, रथ टूट चुके थे और आकाश में उड़ती धूल सूर्य को ढक रही थी। दुर्योधन, जो कभी गर्व और अहंकार से भरा हुआ करता था, अब भीतर से डगमगाने लगा था। उसकी सेनाएं टूट चुकी थी। उसके सबसे बड़े सहायक एक एक करके गिर चुके थे। युद्ध का हर नया दिन कौरवों के लिए हार का संदेश लेकर आता था। उस समय केवल एक ही व्यक्ति था जो अब भी शांत और सोच में डूबा हुआ था। वो था शकुनी, जो जानता था कि अब तलवारों से नहीं, अब दिमाग से कुछ करना होगा। तभी उसकी चाल शुरू हुई। तो चलिए जानते हैं कि शकुनी ने क्या चाल चली। जब कर्ण भी युद्ध भूमि में गिर गया, मारा गया, तब कौरवों की अंतिम आशा भी समाप्त हो गई थी। उस रात कौरव शिविर में अजीब सी खामोशी थी। दुर्योधन बेचैन था, लेकिन शकुनी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान अभी भी थी। उसने सोचा कि जिस चौसर के खेल ने पांडवों को बर्बाद किया है, क्यों ना वही खेल हमें दोबारा खेलना चाहिए और शायद वही खेल हमें बचा सकता है। उसके मन में एक खतरनाक योजना बनी। वह जानता था कि श्री कृष्ण ही इस युद्ध का असली आधार है। अगर किसी तरह उन्हें श्री कृष्ण को इस खेल में बांध लिया जाए तो शायद भाग्य का मोड़ बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कृष्ण की वो चुनौती और चौसर का खेलना। शकुनी ने संदेश भेजा कि एक ऐसा निमंत्रण जो जितना सरल दिखता था उतना ही खतरनाक था। उसने कहा, युद्ध के बाद सूर्यास्त के समय कृष्ण शिविर में आए और शकुनी के साथ चौसर खेलें। यह केवल एक खेल नहीं था, बल्कि एक ऐसी शर्त थी जिसमें पूरी युद्ध की दिशा बदल सकती थी। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। वे शकुनी के मन, उसकी चालों और उसके इरादों को भली भांति समझ गए थे। फिर भी उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह केवल खेल नहीं था, ये भगवान कृष्ण की एक लीला बनने वाली थी। तो चलिए जानते हैं कि जब निमंत्रण स्वीकार कर लिया, उसके बाद उस रहस्यमयी रात के बारे में। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, जैसे समय भी ठहर गया हो। तभी कौरव शिविर के द्वार पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वो दिव्य प्रकाश था भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण शांत स्वभाव से अंदर प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। शकुनी ने उनका स्वागत किया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा डर भी था, क्योंकि वह जानता था कि सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वयं योगेश्वर खड़े हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अब शुरू होता है चौसर का खेल। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। चौसर बिछी है, पासे रखे हुए हैं और खेल शुरू होता है।
लेकिन यह खेल वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ था। इस बार कुछ अलग था। शकुनी हर पासा फेंकता, चाल चलता और खेल को आगे बढ़ाता। लेकिन जब जब कृष्ण की बारी आती, वो मुस्कुराते हुए कहते, मामा आप ही खेलिए। यह देखकर शकुनी को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या भगवान डर गए हैं? लेकिन असल में यह एक गहरी चाल थी जिसे केवल श्री कृष्ण ही समझ सकते थे। वे खेल नहीं रहे थे, बल्कि खेल को खुद उजागर होने दे रहे थे। अब आता है वो अंतिम क्षण। अब खेल अपने अंतिम पड़ाव पर था। शकुनी को लगा कि जीत उसके हाथ में है। उसने कृष्ण से आग्रह किया कि अब आपकी बारी है, एक बार पासा फेंकिए। यही वह क्षण था जिसका इंतजार था। जैसे ही श्री कृष्ण ने पासों को अपने हाथ में लिया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पासे अचानक टूटकर राख बन गए। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि यह खेल कभी जीतने के लिए था ही नहीं। अब अंत में कृष्ण का संदेश क्या कहता है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, ये पासे केवल हड्डियों के नहीं थे, ये पासे थे छल, पाप और अधर्म के बने हुए थे। इसलिए मेरे स्पर्श से ही समाप्त हो गए। उन्होंने आगे कहा कि यदि वे पहले चौसर खेलते तो न द्रौपदी का अपमान होता, न यह युद्ध होता। लेकिन अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था और उसका अंत अब आवश्यक था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अब पासा फेंका। यही कारण था कि उन्होंने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया था जब पांडव चौसर खेल रहे थे। यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना थी। इस कहानी का सबसे गहरा रहस्य जानते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि गलत लोग जीत रहे हैं, लेकिन असल में वह समय होता है जब सत्य अपने सही क्षण का इंतजार कर रहा होता है। शकुनी जैसे लोग अपनी चालों से कुछ समय तक जीत सकते हैं, लेकिन अंत में उनका विनाश निश्चित होता है। और श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि भगवान हमेशा सही समय पर ही हस्तक्षेप करते हैं। वो सही समय का इंतजार करते हैं। कभी कभी जीवन में हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। हम चालें चलते हैं, योजनाएं बनाते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं, शकुनी की तरह। लेकिन सच्चाई यह है कि जब ऊपर वाले अपनी लीला करता है तो सबसे पहले सबसे मजबूत पासे भी एक क्षण में राख हो जाते हैं। धर्म कभी हारता नहीं है, बस सही समय का इंतजार करता है। ये याद रखना, यही सत्य है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।